श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिखा अवस्थी। 27 नवंबर दिन सोमवार और कार्तिक पूर्णिमा के साथ में कार्तिक का महीना पूर्ण हो रहा है और इसी के साथ शरद ऋतु भी पूर्ण हो जाएगी और अब हेमंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास के प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। तो मार्गशीर्ष मास जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना कहते हैं, तो यह अगहन का महीना जो है वह 28 नवंबर दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और 26 दिसंबर तक यह महीना चलेगा। अगहनी पूर्णिमा से अगहन का महीना पूर्ण होता है। तो मार्गशीर्ष जो मास है, मार्गशीर्ष मास, इस महीने में हम कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं और इस महीने में हमें क्या नियम लेने हैं, इस महीने में क्या रीति रिवाज हैं, कौन से तिथि त्योहार हैं, कौन सी तिथियां हम सबके लिए पुण्य फलदायी होंगी, तो इन सब की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और जो तिथि त्योहार के वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचें। तो जो मार्गशीर्ष का महीना है वो भगवान विष्णु के निमित्त है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना का महीना है। मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना हम सभी लोग सुबह तो करेंगे ही, शाम के समय भी करेंगे, क्योंकि जैसे कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम है, उसी तरह मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री ठाकुर जी की, भगवान विष्णु जी की आराधना पूजा संध्या उपासना यानी कि संध्या के समय करने का नियम है, विधान है। तो आप सभी लोग जो सुबह पूजा करते हैं वह थोड़ी देर शाम को भी पूजा करेंगे भगवान विष्णु की। कुछ नहीं तो भगवान विष्णु के सामने बैठकर भगवान का ओम नमो नारायण मंत्र का आप थोड़ी देर जाप कर लीजिए, या भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसे आप उसका जाप कर लीजिए। तो यह हमारा नियम हो गया जो हमें अगहन के महीने में करना है। अब अगहन के महीने में कौन कौन सी पुण्यमयी तिथियां हैं, कौन कौन से रीति रिवाज हैं। तो जो अगहन का महीना है उस महीने में सर्वप्रथम तो यह जो अगहन का महीना है, पहले हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जो हिंदू सनातन धर्म का नववर्ष है वह अगहन के महीने में ही मनाया जाता था, राजा युधिष्ठिर के राज्य में। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का जब राज्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तो उन्होंने तब से नया वर्ष मनाना प्रारंभ किया था। तो तब से विक्रमादित्य के राज्य से नव वर्ष हम सभी लोग चैत्र मास में मनाने लगे। उसके पहले हमारे लोग अगहन के महीने में ही हमारा नव वर्ष होता था, मनाया जाता था। क्यों? और इसी महीने से उत्पन्ना एकादशी भी इसी महीने से प्रारंभ होती है। जिन लोगों को एकादशी व्रत प्रारंभ करना होता है वह मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ करते हैं। मार्गशीर्ष मास में ही भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। हमारे भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का शुभ विवाह मार्गशीर्ष मास में ही संपन्न हुआ था और हमारी जो गोपिकाएं हैं, गोपियां हैं, वह भगवान श्री कृष्ण को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की स्थापना करके 1 महीने का अनुष्ठान मार्गशीर्ष महीने में ही उठाया था और उन सभी को मनोवांछित पति की प्राप्ति हुई थी। तो यह जो मार्गशीर्ष का महीना है भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करने का महीना है, उनकी कृपा पाने का महीना है और यह महीना मंगलकारी महीना होता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में मंगल कार्य अधिक होते हैं। और जो हमारे जो भाई बहन हैं, हमारी बहनें हैं या भाई हैं जिनके संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के जो उपाय होते हैं या संतान प्राप्ति के लिए जो संतान गोपाल मंत्र होता है, उन सब
के लिए यह महीना बहुत ही जल्दी सिद्धि दिलाने वाला है। तो संतान से रिलेटेड या संतान प्राप्ति के लिए जो भी आप नियम अनुष्ठान उठाना चाहें वह इस महीने में आप कर सकते हैं, आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। तो जो मार्गशीर्ष का महीना है वह अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी और मंगलकारी है। तो आप सभी लोग जो मार्गशीर्ष का महीना है उसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का नियम लीजिए। सुबह भगवान की सेवा कीजिए और शाम के समय भगवान का नाम जाप कीजिए। और कहते हैं कि इसी मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। तो इस मार्गशीर्ष के महीने में गीता पाठ करने का भी नियम है। नियम से एक अध्याय आपको पढ़ना चाहिए गीता का। और अगर आप एक अध्याय रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में एक बार कोई भी दिन आप एक अपना बना लीजिए, उसी दिन आपको हर हफ्ते उसी दिन गीता जी का 11वां अध्याय जो है वह पढ़ना है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से प्राणी गुरु स्वरूप भगवान को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। तो इस तरह से आप अपने मार्गशीर्ष महीने को और भी ज़्यादा पुण्यमयी बनाइए और भी ज़्यादा उसे उत्साह के साथ में भगवान विष्णु की खूब पूजा अर्चना कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। अगहन का जो महीना है, यह मार्गशीर्ष का जो महीना है, उसमें हमारी बहनें मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करती हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में किसी भी तरह के विलंब आ रहे हैं, तो वह विवाह पंचमी जो है भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह उत्सव उस दिन मनाया जाता है, तो उसे मनाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी यह महीना शुभकारी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मार्गशीर्ष का महीना हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का महीना है। हमें जिस तरह की जो भी इच्छा हो उससे रिलेटेड आप पूजा अर्चना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। श्री हरि नारायण भगवान आपकी सारी कामनाएं पूरी करेंगे। कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने से हमारी बहनों को मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी विवाह पंचमी उत्सव के द्वारा हमारे जो भाई हैं या बहनें हैं, जो भी हैं, जिनके विवाह में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं पड़ रही हैं, उन्हें दूर करेंगे भगवान और उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और जो जिन्हें संतान की प्राप्ति करनी है उनके लिए भी यह महीना बहुत ही मंगलकारी है। भगवान शीघ्र हमारी जिनकी बहनों की गोदी सूनी है, उनकी गोद बहुत जल्द श्री हरिनारायण बाल गोपाल के रूप में भरेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही शुभकारी है, पुण्यकारी है, जिसका हम सभी को खूब लाभ उठाना है और खूब उत्सव के साथ, हर्षोल्लास के साथ में अगहन का जो महीना है उसका हम लोग स्वागत करेंगे और उसमें भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना आराधना करके अपनी कामनाएं पूरी करेंगे, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मार्गशीर्ष का जो महीना है वह आप सबके जीवन में खूब खुशियां लाए, खूब आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है? अगर थोड़ी भी मदद मिलती है या कुछ भी आपको उसमें अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तब तक श्री सीताराम।